अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बेहतर होंगे। तो चलिए आज मैं आपको बहुत बड़ी बात बताने जा रही हूँ। प्लीज़ गौर से सुनिएगा और मेरी वीडियो को स्किप ना करना। अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरा देखेंगे, पूरी सुनेंगे तो प्लीज़ आपको बहुत कुछ समझने को मिलेगा। आज मैं बात करने जा रही हूँ माँ बाप के ऊपर। आपको पता है माँ बाप से बड़ी दौलत दुनिया में कुछ नहीं है। बहुत से लोग माँ बाप की बात नहीं सुनते हैं, नाफरमानी करते हैं। ऐसा करना बिल्कुल सख्त मना है, क्योंकि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने फरमाया है कि जो इंसान माँ बाप की नाफरमानी करेगा उसके लिए दोजख का दरवाज़ा खुला हुआ है। हम नमाज़ पढ़ते हैं, कुरान शरीफ पढ़ते हैं, हर वक्त हम सोचते हैं कि हम अच्छे काम करें, अमाल अच्छे रखें, लेकिन हम ये छोटी चीज़ जो है माँ बाप की नाफरमानी हम करते हैं, अमल नहीं करते हैं। इसको हम अपने ध्यान से निकाल ही देते हैं कि ऐसा भी करना कुरान में मना है, लेकिन हम करते हैं फिर भी। बहुत से लोग तो माँ बाप के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन बहुत से ऐसे भी हैं इस दुनिया में जो सिर्फ अपने मतलब के लिए। दोस्तों, कोई सा भी रिश्ता हो, मियाँ बीवी का रिश्ता हो, भाई बहन का रिश्ता हो, और भी हमारे कितने भी रिलेशन हो, उन सब में कुछ ना कुछ धोखा होता है, और हर एक रिश्ता मतलब के लिए होता है। पर मेरे प्यारे दोस्तों, एक माँ का रिश्ता ऐसा है जो ना तो मतलब के लिए होता है ना धोखे के लिए। माँ हमेशा ये चाहती है मेरा फ़ायदा हो या ना हो, लेकिन हाँ, मेरा बच्चा कामयाब हो, मेरे बच्चे को अल्लाह ताला इतना कामयाब बनाए कि वो अपने लिए बहुत कुछ कर सके। मुझे दे या ना दे उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मेरा बेटा कामयाब हो, मेरी बेटी कामयाब हो, माँ बाप बस ये चाहते हैं। भलाए उनके लिए वो कुछ करे या ना करे, इस पर उनको बिल्कुल भी पता नहीं होता है, पर बस वो ये चाहते हैं हमारे बच्चे आगे निकले, बढ़े। और मैं आपको एक बात बता दूं, माँ बाप अल्लाह ताला की एक बड़ी नेमत है। खुश नसीब है वो जो इस नेमत की कद्र सही वक्त पर करे। नहीं तो कितनी औलादें माँ बाप के मरने के बाद अफसोस करती है, या खुद उनकी औलादें जब उन पर वैसा ही सलूक करती है जैसा ये कभी अपने वालिदैन के साथ करते थे, तब इनको एहसास होता है कि हमने क्या किया। अब मैं आपको एक बात बताने जा रही हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह से रिवायत है, एक शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझ पर खिदमत और हुस्न सुलूक का हक सबसे ज़्यादा किसका है? आपने इरशाद फरमाया, तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारी माँ का, फिर तुम्हारी माँ का, उसके बाद तुम्हारे बाप का, और उसके बाद तुम्हारे करीबी रिश्तेदारों का, फिर जो उनके बाद करीबी हो उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने माँ बाप के साथ नेकी करो ताकि तुम्हारी औलादें भी तुम्हारे साथ बिल्कुल ऐसा ही पेश आए। नंबर 1, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करने का हुक्म दिया है, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माँ के पैरों के नीचे जन्नत और बाप को जन्नत का दरवाज़ा बताया है। नंबर 2, माँ बाप को उफ या उह भी ना कहा करो, और हमेशा नर्म और नीची आवाज़ से बात करो। नंबर 3, एक हदीस से मालूम होता है कि अगर बाप नाराज़ हो जाए तो गोया अल्लाह भी नाराज़ हो जाते हैं, और अगर बाप राज़ी हो तो अल्लाह ताला भी राज़ी होते हैं। नंबर 4, माँ बाप की ज़ियारत करना और माँ बाप को देखकर मुस्कुराना। इस अमल से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बंदे के गुनाहों को भी माफ़ कर देता है। नंबर 5, जब वालिदैन बुढ़ापे को पहुंच जाए तो औलाद को होना चाहिए कि उनकी खूब खिदमत करे, हर सहूलत का ख़ास ख्याल रखे, और याद करे कि कैसे उनके बचपन में जब हड्डियां कमज़ोर थी और खुद से ना कुछ कर सकते थे, तब माँ बाप ने ही बड़ी मुश्किल से पाला पोसा। नंबर 6, अगर वालिदैन में से कोई काफिर है तो उसकी भी खिदमत और फरमाबरदारी करना ज़रूरी है। हाँ, अगर कुफ्र का हुक्म दे तो ना मानो। नंबर 7, हदीस से ये बात भी मालूम होती है कि अगर वालिदैन बीवी को छोड़ने का हुक्म दे तो छोड़ देना चाहिए। नंबर 8, अगर वालिदैन का इंतकाल हो गया हो तो उनके लिए मगफिरत की दुआ करे, इसाले सवाल करे, और उसके दोस्त व अहबाब से हुस्न सलूक करे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जन्नत में तशरीफ़ ले गए तो जन्नत में कुरान मजीद पढ़ने की आवाज़ आई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये कौन तिलावत कर रहा है? तो फरिश्तों ने कहा, नुमान बिन हरीसा। अपनी माँ की ऐसी खिदमत की कि दुनिया में जब कुरान की तिलावत करते हैं तो अल्लाह ताला जन्नत में उनकी तिलावत सुनता है। एक बार अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम से फरमाया कि जन्नत में आपका साथी एक फला कसाई होगा, तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उस कसाई का वो अमल पता करने के लिए उसके पास तशरीफ़ ले गए। देखा कि सारा दिन वो
कसाई अपने काम में मशगूल रहा। जब शाम हुई तो थोड़ा गोश्त लिया और वहाँ से निकला। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम भी उसके हमराह हुए। कसाई ने घर पहुंचकर गोश्त बनाया, फिर करीब में उसकी माँ लेटी थी, उसको उठाकर बैठाया, खाना खिलाया और मुंह पोंछ कर लेटाया। उसकी माँ कुछ बड़बड़ा रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा, ये तेरी माँ क्या बोल रही है? उस कसाई ने कहा, ना समझ माँ है, बोल रही है कि या अल्लाह जन्नत में मेरे बेटे का साथी मूसा को बनाना। अल्लाहु अकबर। माँ बाप की नाफरमानी गुनाह कबीरा है। वालिदैन की नाफरमानी करने वाले की मग़फ़िरत शब कद्र की रात में भी नहीं होती। वालिदैन की नाफरमानी की सज़ा दुनिया में भी मिलती है और आखिरत में आग का अज़ाब है। 3 आदमी ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला क़यामत के दिन देखेगा भी नहीं। उनमें से एक शख्स माँ बाप की नाफरमानी करने वाला होगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे इस चैनल AHS स्टोरीज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। मैं इसी तरीके से आपके लिए और अच्छी दीनी इस्लामिक वीडियो बनाती रहूँगी, जिससे कि आपको दुनिया और दीन की तालीमात सीखने को मिलेगी। तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब करें और प्लीज़ मुझे अपना सपोर्ट देते रहे। अल्लाह हाफिज़।